हेलो बच्चों, आज हम जो है विज्ञान अध्याय 6 जिसका शीर्षक है जंतुओं में जनन, इसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनके उत्तर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जनन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि कैसे एक प्रजाति के नए शिशु उत्पन्न होते हैं। तो जंतुओं में जनन दो प्रकार से होता है। एक होता है लैंगिक, जिसमें दोनों नर और मादा होते हैं, उनके अलग अलग जनांग होते हैं। और कुछ में अलैंगिक प्रजनन भी होता है, वो बहुत कम स्पीशीज हैं। अधिकांश प्रजातियों में जो लैंगिक जनन होता है। तो इसके हम प्रश्न ले लेते हैं, मैं इसके उत्तर आपको समझाता जाऊंगा। आप बुक निकाल लीजिए, बुक से क्वेश्चन पढ़िए, एक एक प्रश्न पढ़ते जाइए, तो मैं उत्तर आपको बताते जाऊंगा। तो देखते हैं हम कितने प्रश्न एक वीडियो में कर पाएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं मैं बनाऊंगा, होगा तो 2 वीडियो में कर दूंगा या 3 वीडियो में कर दूंगा। पर आप बुक भी पढ़िए, टॉपिक पढ़िए, टॉपिक पढ़ने के बाद ही आपको ये प्रश्न समझ आएंगे। तो आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न 1 है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। क्यों नए शिशु उनके उत्पन्न होने चाहिए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जनन जीवों की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। मतलब वह इस संसार में रह सकें और अपनी प्रजाति को बढ़ा सकें। पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन अनिवार्य है, क्योंकि अगर कोई प्रजाति नए शिशु उत्पन्न नहीं करेगी तो वो लुप्त हो जाएगी धीरे धीरे। वो तभी बनी रह सकती है कि उस प्रजाति में नए शिशु उत्पन्न हो। तो वो शिशु का उत्पन्न ही जो होना ही जनन है। तो जनन इसलिए अनिवार्य है कि पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन अनिवार्य है। अगर कोई प्रजाति प्रजनन नहीं करेगी, आप ये भी लाइन लिख सकते हो, अगर कोई प्रजाति प्रजनन नहीं करेगी तो वह धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। ठीक है। तो अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे। मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। निषेचन जो है वो जनन प्रक्रम का पहला चरण है। इसमें क्या होता है कि जो पुरुष के शुक्राणु होते हैं वह स्त्री के अंडाणुओं के संपर्क में जब आते हैं तो एक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के साथ वह उससे संलियत हो जाता है। संलियत होने के पश्चात एक नया कोशिका बनती है। उस कोशिका को कहते हैं युग्मनज। युग्मनज एक नई कोशिका है। 2 कोशिकाएं मिलेंगी, एक पुरुष की कोशिका, एक स्त्री का कोशिका, दोनों का संलयन, दोनों संलयन हो जाएगा। संलयन होने के उपरांत एक नई कोशिका बनेगी जिसे कहते हैं युग्मनज। इस प्रक्रम को ही निषेचन कहते हैं। ठीक है। ये प्रक्रम पौधों में भी होता है। जब पौधों के बारे में हमने पढ़ा था कि पौधे में नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है, और वहां से जब जाके कुछ दाने उसमें गिरते हैं तो वहां पर निषेचन होता है। तो जहां पे नर और मादा 2 अलग जीव होंगे एक प्रजाति के, तो उनके जो पुरुष में शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु के संपर्क में आने से निषेचन होता है। जिसका आंसर यही बनता है। निषेचन जनन प्रक्रम का पहला चरण है। जब पुरुष के शुक्राणु स्त्री के अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो एक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर संलियत हो जाता है और एक युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज एक अलग कोशिका है। तो यही जो है, इस प्रक्रम को हम निषेचन कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। तो अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि उन्होंने आपको एक स्टेटमेंट दिया है, एक वक्तव्य दिया है, उसके 4 उत्तर दिए हैं
और चारों में से सही उत्तर एक है, तो आपने बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप इनको समझ पाएंगे। पहला है आंतरिक निषेचन होता है मादा के अंदर, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। आंतरिक निषेचन, तो आंतरिक निषेचन में क्या होता है कि जो नर के जो शुक्राणु हैं वो मादा के अंडाणुओं से मिलते हैं, मादा के शरीर के अंदर, बाहर नहीं, तभी ये आंतरिक इसे कहते हैं, क्योंकि मादा के शरीर के अंदर। तो इसका आंसर है पहला वाला, मादा के शरीर के अंदर। इन्होंने में लिखा हुआ है तो वही आंसर है, ये इसका उसके शरीर के भीतर होता है निषेचन, तभी इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। टेडपोल जिस प्रकम द्वारा वयस्क में विकसित होता है, टेडपोल क्या होता है, उसकी पहले एक टेल सी होती है, फिर धीरे धीरे टेल खत्म हो जाती है, तो मतलब उसकी जो काया बदल रही है, ठीक है। जैसे उसमें भी होता है, रेशम का कीड़ा तितली बन जाता है, उसकी काया पलट जाती है, तो काया पलट होती है, इसलिए हम कहेंगे सेकंड आंसर कायांतरण। कायांतरण, कायांतरण का मतलब काया पलटना, काया बदल जाना, शरीर बदल जाना। टेडपोल का शरीर अलग प्रकार का होता है और जो मेंढक का शरीर अलग प्रकार का होता है। तो टेडपोल जब मेंढक बनेगा तो उसके शरीर में परिवर्तन आएगा, इसलिए कहेंगे कायांतरण। ग, थर्ड क्या है, युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रक की संख्या क्या होती है, एक। इसका आंसर है एक, क्योंकि हर कोशिका में एक ये होता है केंद्रक, तो दूसरी कोशिका है उसमें भी केंद्रक है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो मिलने के बाद में एक नया बनेगा कोशिका, नई कोशिका बनेगी। ये मान लीजिए शुक्राणु है पुरुष का, ये अंडाणु है, तो ये जब दोनों का जब इसमें प्रवेश कर जाएगा और संलियत हो जाएगा तो एक नई कोशिका बनेगी, युग्मनज। ये कोशिका इन दोनों से अलग है और इन दोनों का जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, मिलके एक केंद्रक बन जाएगा और यही जाके आगे शिशु बनेगा। तो इसकी कोशिका होती है, कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं उसको, एक ही इसका केंद्रक होगा। तो इसका आंसर है पार्ट 2। इसका आंसर है पार्ट 2, इसका भी पार्ट 2, इसका पार्ट 1। इसको आपने टिक करना है अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है तो। फिर से बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 में जो क है, क का आंसर है 1, ख का आंसर है 2 और घ का आंसर भी है 2। ये इसके आंसर है, इसको आपने टिक करना है, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अच्छा इसमें भी कुछ इन्होंने आपको दिए हुए हैं स्टेटमेंट्स, वक्तव्य दिए हुए हैं। तो कई वक्तव्य जो हैं सही हैं और कई गलत हैं, ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य। तो आपने बताना है कि कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। तो बुक से पढ़िए एक एक करके।
अंड प्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। नो, अंड प्रजक जो है अंडे को अंडा देते हैं। अंड प्रजक अंडा देते हैं, जैसे मुर्गी, ठीक है, जो मान लीजिए कोई भी पक्षी है, कबूतर, चील, बतख, ये सब जो है अंड प्रजक है, ये अंडे देते हैं। तो इसका ये पहले वाला क हो गया फॉल्स। सेकंड है प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका। यस, एक शुक्राणु एक कोशिका है, तो ख का आंसर हो गया ट्रू। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। यस, मेंढक में क्या होता है कि जो मादा होती है अपने जो अंडाणु है वो पानी में डाल देती है और उसी समय जो नर है अपने शुक्राणु उस पर डालता है। ये सब इनका निषेचन पानी में बाहर होता है, मादा के शरीर के अंदर नहीं होता। ग का आंसर क्या होगा? वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। यस, ट्रू। युग्मक हमने अभी पिछले क्वेश्चन में समझा था कि पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु, उनका जब संलयन होता है तो एक नई कोशिका बनती है। उस कोशिका को कहते हैं युग्मनज। वही आगे जाकर विकसित होकर एक शिशु बनता है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका है। कौन सा है ये? अंडा तो एक कोशिका नहीं है, इसका आंसर है फॉल्स। अंडे में कई कोशिकाएं होती हैं, जैसे मुर्गी अंडा देगी या बतख अंडा देगी या कोई पक्षी का अंडा देगा, तो उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका नहीं होती। अमीबा मुकुलन द्वारा जन्म करता है। नो, अमीबा का होता है विघटन से। फॉल्स। ये देखिए ना, ऊपर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा, ये लिखा हुआ है अमीबा द्विघटन से होता है, तो मुकुलन से नहीं होता उसका जनन। जो उसके नए अमीबा बनते हैं वो द्विघटन से बनते हैं। च, सॉरी गलत हो गया, ये च हो गया। च तो हमने कर लिया। अब आ जाते हैं छ पर, छतरी। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। नो, फॉल्स। सिर्फ लैंगिक में निषेचन होता है। लैंगिक जनन जहां होगा, चाहे वो पौधों में हो, पक्षियों में हो, जानवरों में हो, मनुष्यों में हो, उसमें निषेचन होता है। अलैंगिक में निषेचन नहीं होता। द्विघटन अलैंगिक जनन की एक विधि है। यस, ट्रू। अलैंगिक है, द्विघटन अलैंगिक है। उसमें एक ही प्राणी है, एक ही जीव है, उसके दो भाग हो जाएंगे, दो नए जीव बन जाएंगे। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मज बनता है। वेरी गुड, यस, ट्रू। भ्रूण एक एकल कोशिका बना होता है। नो, रॉन्ग, फॉल्स। भ्रूण में असंख्य कोशिकाएं होती हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 4। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 करके हम इसको बंद कर देंगे। उसके आगे वाले क्वेश्चन जो हैं हम समझेंगे अगले वीडियो में। तो 5 में क्या कह रहा है कि आपने युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं बतानी हैं।
युग्मनज और भ्रूण में। तो पहला है कि यह प्रथम चरण होता है प्रजनन का, और ये अंतिम चरण है। ठीक है, पहला अंतर तो ये है। दूसरा, ये एक कोशिका का बना होता है, एक कोशिका। इसमें अनेक कोशिकाएं, तो आप ऐसे लिखेंगे, युग्मनज एक कोशिका का बना होता है, भ्रूण कई कोशिकाओं का बना होता है या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, यह बनता है निषेचन के द्वारा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में समझा ना, निषेचन के द्वारा इसका निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है बार बार उसके विभाजन से, युग्मनज के बार बार विभाजन से भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये तीन अंतर मैंने बता दिया, कोई भी अंतर लिख सकते हो। पहला ये प्रजनन का प्रथम चरण है, ये प्रजनन का अंतिम चरण है, ये एक कोशिका का बना होता है, भ्रूण अनेक कोशिकाओं का बना होता है, ये निषेचन के द्वारा निर्माण होता है युग्मनज का, और भ्रूण कैसे बनता है? युग्मनज के बार बार विभाजन से। बार बार विभाजन होगा तो उसमें अनेकों कोशिकाएं बन जाएंगी, जिससे भ्रूण बनेगा। और भी कई हैं, पर आप 2-3 चीज याद कर लीजिए, तो इससे आपका जो आंसर 5 कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो अभी क्या करेंगे, इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं 10 तक, बाकी के 5 क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए, पुस्तक से भी पढ़ लीजिए पाठ को, और आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी। किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।